दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th सिविक्स चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, दैट इज जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, और देखेंगे कि ये जो सोशल डिवीजन हो रखा है इन सब के बेसिस पे, तो ये सोशल डिवीजन कैसे हुआ है, कैसे हम लोगों को सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटीज होती दिखती हैं, और डेमोक्रेसी कैसे इन सब इनइक्वालिटीज को खत्म करने की कोशिश करती है, उसके बारे में हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। और आज के वीडियो में हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, यानी कि हम इस चैप्टर की थीम देखेंगे, ओवरव्यू देखेंगे कि इस पूरे चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। Democracy is not only about elections and political parties, but also about how social differences are addressed in societies. अब जब हम लोग सभी लोगों को वोटिंग राइट्स दे देते हैं, सभी लोग को राइट टू वोट दे रहे हैं, हम लोग सभी लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका दे रहे हैं इलेक्शंस में, सभी लोगों को इलेक्शंस कंटेस्ट करने के हम राइट्स दे रहे हैं, तो सिर्फ उसी को डेमोक्रेसी नहीं कहा जाएगा। लेकिन जब हम लोग क्या कर रहे हैं, सोशल डिविजन्स, इनइक्वालिटीज जो हैं उन सबको खत्म कर रहे हैं, सोसाइटी में जितने भी इश्यूज हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तब उसे रियल सेंस में डेमोक्रेसी कहा जाएगा। यानी कि डेमोक्रेसी क्या है, जब हम सभी को सारे राइट्स दे रहे हैं, सोसाइटी में जस्टिस प्रोवाइड कर रहे हैं, हम फ्रीडम दे रहे हैं, लोगों को सारे राइट्स दे रहे हैं, तब जाकर के हम सही मायने में डेमोक्रेटिक आइडियल्स को फॉलो कर रहे हैं। यानी कि राइट्स, फ्रीडम और जो जस्टिस है, जब हम वो प्रोवाइड करेंगे सोसाइटी को, लोगों को, तब हम लोग डेमोक्रेटिक आइडियल्स को फॉलो कर रहे हैं सही से। यानी कि सिर्फ राइट टू वोट ही डेमोक्रेसी नहीं है, हमें लोगों के इश्यूज को भी सॉल्व करना है, लोगों की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करना है, तब जाकर के हम डेमोक्रेसी सही से सही मायने में अपनी कंट्री में डेमोक्रेसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। सोशल डिवीजन, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में सोसाइटी डिवाइडेड है डिफरेंट एस्पेक्ट्स में। सोसाइटी इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ एंड आइडेंटिटी सच एज जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में बाय बर्थ ही हम लोगों को काफी कुछ देखने को मिलता है। जैसे बाय बर्थ अगर हम लोग फीमेल हैं या मेल हैं तो जेंडर के बेसिस पे हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। फिर रिलीजन, यानी कि किस धर्म के हैं उसके बेसिस पे भी सोसाइटी में हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो जेंडर के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, फिर कास्ट, कुछ लो कास्ट होती है, कुछ हाई कास्ट के लोग होते हैं, तो उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है सोसाइटी में। डेमोक्रेसी में जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पे तो हमने हर एक जेंडर, हर एक रिलीजन, कास्ट, सबको हमने इक्वल माना है, सभी को इक्वालिटी हमें प्रोवाइड करनी है, ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। और हम पॉलिटिकली काफी सारे लॉज एंड पॉलिसीज बनाते भी हैं माइनॉरिटीज को, या फिर जो अंडर सर्व्ड पीपल हैं उन सबको अपलिफ्ट करने के लिए हम डिफरेंट लॉज एंड पॉलिसीज बनाते रहते हैं। यानी कि गवर्नमेंट जो है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है इक्वालिटी प्रोवाइड करने की, सभी को इक्वली ट्रीट करती है गवर्नमेंट। लेकिन सोसाइटी के लेवल पे बात की जाए तो जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। फीमेल्स जो हैं उन्हें पढ़ाया लिखाया नहीं जाता। आजकल तो खैर फिर भी एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है विमेंस को, लेकिन पहले के टाइम पे जेंडर के बेसिस पे बहुत ज्यादा इनइक्वालिटीज प्रिवेल किया करती थी। और फिर रिलीजन में भी जो माइनॉरिटीज है, इंडिया में हमें हर रिलीजन का पर्सन देखने को मिलेगा, हर एक रिलीजन इंडिया में है। तो इंडिया में भी काफी सारे जो इनइक्वालिटीज है वो प्रिवेल करती है हमारी सोसाइटी में ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। फिर कास्ट का जो पूरा सिस्टम हमारा चला आ रहा है उसमें हम लोगों ने पहले ही देखा है कि कितना डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा। लो कास्ट को पहले वर्ण सिस्टम चलता था और उसके बाद एक रिजिड सिस्टम आया जिसमें हम लोग अपने पोजीशन जो है उसे चेंज नहीं कर सकते। जैसे वर्ण सिस्टम में अगर शूद्र के घर पे हम लोग पैदा हुए हैं और वहां पे अगर हम ब्राह्मण वाली सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं, हम सारे जो वेदास हैं उनकी नॉलेज हमारे पास है, हम टीचिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो शूद्र के घर में पैदा हुआ जो इंसान है, जो बच्चा है, वो ब्राह्मण की कैटेगरी में भी आ सकता था। लेकिन उसके बाद हमने इस पूरे सिस्टम को रिजिड कर दिया, यानी कि फ्लेक्सिबल जो सिस्टम हमारा चला आ रहा था उसे हमने रिजिड कर दिया। अब भले ही जो शूद्र के घर में अगर जो बच्चा पैदा हुआ है, अगर वो कोई भी एक्टिविटी कर रहा हो, ब्राह्मण वाली ही एक्टिविटीज कर रहा हो, टीचिंग्स दे रहा हो, उसे सारी नॉलेज हो, लेकिन उसे शूद्र की ही कैटेगरी में माना जाता था। ऐसे ही धीरे धीरे अलग अलग जातियां बनने लगी और आज के टाइम पे जो हम कास्ट सिस्टम देखते हैं वो वैदिक टाइम पीरियड से चला आ रहा है। स्टार्टिंग में फ्लेक्सिबल था और बाद में जाके रिजिड हो गया मॉडर्न टाइम पीरियड में। और ये जो इनइक्वालिटीज है इन्हें खत्म करने के लिए गवर्नमेंट्स जो है वो डिफरेंट लॉज एंड पॉलिसीज बनाती रहती हैं। तो अगर हम सोसाइटीज की बात करें तो सोसाइटी के लेवल पे जेंडर, रिलीजन, कास्ट, इन तीनों के बेसिस पे हमें डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है बाय बर्थ। दीज डिविजन अफेक्ट्स एक्सेस टू एजुकेशन, यानी कि ये जो हमारे जितने भी रिलीजन, कास्ट, हम जिस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, जिस कास्ट के हैं, या फिर जेंडर के बेसिस पे भी हमें इनइक्वालिटीज कैसे देखने को मिलती हैं।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम जेंडर की बात करें तो पहले के टाइम पे क्या होता था, फीमेल्स जो है उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता था, उन्हें एजुकेशन नहीं मिल पाती थी और मेल्स को एजुकेट किया जाता था, मेल्स को पढ़ाया लिखाया जाता था, क्योंकि ये माना जाता था कि फीमेल्स जो है वो दूसरे घर चली जाएंगी तो हमें उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा, तो फीमेल्स पे पैसे नहीं लगाए जाते थे, फीमेल्स के एजुकेशन के लिए पे नहीं किया जाता था, उन्हें एजुकेशन के लिए बाहर नहीं भेजा जाता था, उन्हें हाउस होल्ड कोर्स सिखाए जाते थे। लेकिन मेल्स को एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी, उन्हें स्कूल्स कॉलेजेस भेजा जाता था, उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी। आज के टाइम पे जो फीमेल्स हैं उन्हें भी एजुकेशन दी जा रही है, लेकिन मेनली जो रूरल एरियाज है वहां पे आज भी काफी एरियाज में हमें ये डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, फीमेल्स जो है उन्हें पढ़ाया लिखाया नहीं जाता। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट में हो सकता है रिलीजन या कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिले, किसी एक पर्टिकुलर कास्ट के, अब कोई पर्सन किसी एक कास्ट से बिलोंग करता है, लो कास्ट का है, मे बी इस वजह से उसे जॉब प्रोवाइड ना की जाए, या रिलीजन के बेसिस पे हमें डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल सकता है। सोशल स्टेटस, अब ये तो हमें पता है कि हम लोग सोशल स्टेटस यानी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन होता है। कास्ट की अगर हम बात करें तो सोसाइटी में जो हाई कास्ट के लोग रहते हैं उन लोगों को ज्यादा एक तरह से प्रिविलेजेस दिए जाते थे स्टार्टिंग से ही, और जो लो कास्ट के पीपल रहे हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था। तो सोसाइटी के लेवल पे अगर हम बात करें तो जो लो कास्ट के पीपल हैं उन्होंने हमेशा सफर किया है, आज के टाइम में उनके अपलिफ्टमेंट के लिए गवर्नमेंट काम कर रही है। डेमोक्रेसी शुड इंश्योर इक्वालिटी, फ्रीडम एंड जस्टिस। अब क्योंकि इंडिया को हम डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं, इंडिया में हम डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहे हैं, तो हमें डेमोक्रेसी के जो आइडियल्स हैं, जो मेन उसके प्रिंसिपल्स हैं, उन्हें फॉलो करना है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, हमें इक्वालिटी है वो प्रमोट करनी है, यानी हमें इक्वल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है, चाहे वो पर्सन किसी भी रिलीजन कास्ट का हो, मेल हो फीमेल हो, हमें सभी को इक्वली ट्रीट करना है बिफोर द लॉ। एंड फ्रीडम, हमें सभी लोगों को फ्रीडम प्रोवाइड करनी है, यानी लोगों को आजादी होनी चाहिए कि वो अपने बेसिक जो डिसीजंस हैं, उनके प्राइवेट लाइफ में जो डिसीजंस हैं वो अपनी मर्जी से ले सके। तो हमें लोगों को फ्रीडम प्रोवाइड करनी है। फ्रीडम टू स्पीच, यानी हम लोगों को बोलने का अधिकार है, हमारे जो भी इश्यूज हैं वो हम गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं, अपनी वॉइस रेज कर सकते हैं। तो हमें डिफरेंट टाइप के फ्रीडम्स दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं हमें। जस्टिस, यानी कि अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसे जस्टिस प्रोवाइड किया जाए, अगर किसी के साथ गलत ट्रीटमेंट हुआ है, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, तो वो कोर्ट्स में जा सकता है और अपने जस्टिस की डिमांड रख सकता है वो पर्सन। तो आज की वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया, इंट्रोडक्शन हमने देखा इस पूरे चैप्टर का। सोसाइटी जो है वो डिफरेंट बेसिस पे डिवाइडेड है, जेंडर, रिलीजन, कास्ट, इन सभी के बेसिस पे हमारी सोसाइटी डिवाइडेड है और इन सब के बेसिस पे इनइक्वालिटीज प्रिवेल करते हैं हमारी सोसाइटी में। और जब हम डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं कि हमारा देश डेमोक्रेटिक है, हम डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, ये जितने भी इश्यूज राइज हो रहे हैं इन सब के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, जो भी इनइक्वालिटीज प्रिवेल कर रही है सोसाइटी में, हमें उन्हें खत्म करना है। हमें सभी लोगों को इक्वालिटी, फ्रीडम और जस्टिस प्रोवाइड करना है। तो इन सभी इश्यूज को, सोशल इश्यूज जो है उन्हें भी हम पॉलिटिकली सॉल्व कर सकते हैं और इसी के बारे में हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।